अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत देश में अभी मौजूदा हालात क्या है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और दूसरी बात है कि हमारे बिहार डिजिटल फैक्ट्री के द्वारा यूट्यूब दंगल कंपटीशन कराया जा रहा है, तो उसके पर्पज़ से भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और देश के मौजूदा हालात पे भी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में मेरे कंटिन्यू बने रहिए, बहुत सारी जानकारियाँ मैं दूँगा। हालाँकि यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, इन सब पे मैं ऑलरेडी पहले पोस्ट कर चुका हूँ, बहुत सारी जानकारियाँ दे चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं सारे जानकारी को मर्ज करके और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मर्ज करके मैं इस वीडियो में पेश करना चाहता हूँ, ताकि आप सबों को पूरी जानकारी मिल जाए और मेरे बीडीएफ यूट्यूब दंगल का भी कंपटीशन का भी काम हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी भारत में कितना ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और क्यों हो रहा है आप सबको पता है। फिर भी मैं फिर से बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया के सीजीआई जो हैं वो शायद कुछ गलत टिप्पणी कर दिए थे देश के युवाओं पर, और जिसके वजह से कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और इतना विरोध होने लगा कि उनको आकर के क्लैरिफिकेशन करना पड़ा, एक्सप्लेन करना पड़ा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हम बोले थे। फिर भी वो मामला ठंडा नहीं हुआ और आज ये हाल है। आप सबको पता है कि आज से लगभग 25 दिन पहले से ही सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल पे थे और अभी भी हैं, लेकिन वो जंतर मंतर पे नहीं हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। और कल ही उनका मैं वीडियो देखा, वो बोल रहे हैं कि आज मेरा 25वां दिन है और मैं सफदरगंज हॉस्पिटल में था। अभी मैं दिल्ली के किसी हॉस्पिटल का नाम बता रहे थे या नोएडा क्या, कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी हूँ, 25वां दिन है। तो 20 दिन हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस आती है और उनको ज़बरन मिसबिहेव करके ज़बरदस्ती उठा के लेके जाती है और अभी वो हॉस्पिटल में है। लेकिन उनका ये मांग था कि देश के जितने भी एजुकेशन सिस्टम है और भी बहुत सारी मांगे, वो सबको सही किया जाए। तो क्या वो अपने लिए मांग रहे हैं? क्या वो अपने लिए भूख हड़ताल पे थे, अपने बच्चों के लिए भूख हड़ताल पे थे, अपने खानदान वाले के लिए थे? नहीं, पूरे देश के लिए थे। पूरे देश की भलाई के लिए वे भूख हड़ताल पे थे और अभी भी हैं। हॉस्पिटल में है लेकिन वहाँ भी शायद भूख हड़ताल पे हैं। तो आप लोगों को उनको चिंता है पूरे देश की, आप लोगों को चिंता नहीं है? आज उनका शुरू किया हुआ ये हड़ताल और विरोध आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है। लगभग पूरे देश के कोने में, हर एक स्टेट में, हर एक ज़िले में, और ज़िले क्या, हर एक अनुमंडल प्रखंड के लेवल पर यह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कल ही का जैसे मैं बता रहा हूँ, कल पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ और 2-3 दिन पहले जंतर मंतर पे हुआ। आप सबको मैं बता दूं, एक चीज़ की जानकारी दे दूं, आप सब देखे ही होंगे और जानते भी होंगे, पिछली पोस्ट पे भी और दूसरे सोशल मीडिया चैनल पे या उनके पर्सनल पे देखे होंगे। हमारे बिहार डिजिटल फैक्ट्री के संस्थापक श्री राणा रंजीत सिंह जी, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला से बिलोंग करते हैं और वो AIMIM के ब्रांड नेता हैं। उन्हें कौन नहीं जानता है, पूरी देश जानता है, देश के अलावा बाहर के लोग भी जानते हैं। उन्होंने इतना ज़ोरदार तरीके से इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और अपना विरोध दर्ज किया। आप लोग देखे होंगे फ़ोटोज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, उनके पेज पर या किसी और के पेज पर या हमारे पेज पर भी है, हमारे प्रोफाइल पर भी है, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर। आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं राणा रंजीत सिंह जी के बारे में। मुझे एकलौता वही एक शख्स दिखा बिहार की तरफ से कि पूरी ज़ोरदार तरीके से एकदम हिम्मत के साथ प्रोटेस्ट करने वाले के साथ खड़े। लेकिन कल से मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो पूरे बिहार के हर एक कोने में, जिले लेवल पे हो या अनुमंडल या प्रखंड, हर लेवल पे मैं देखा हूँ। जैसे हमारे यहाँ का मैं बात बता दे रहा हूँ, मेरे यहाँ, मैं पूर्वी चंपारण जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरे यहाँ मधुबन में कल विरोध प्रदर्शन हुआ, ढाका में विरोध प्रदर्शन हुआ और भी जगह हुआ। अब पटना में तो हुआ ही। अब पटना की भी मैं बात बता दूँ, पटना में कल लाठीचार्ज भी हुआ है पुलिस के द्वारा भी। वहाँ जैसे जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, वैसे वहाँ भी हुआ है। मेरे बेहद करीबी और रिश्तेदार मोहम्मद अरमान खान भाई वहाँ गए हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला से मोतिहारी शहर से बिलोंग करते हैं और वो है बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के वो सक्रिय सदस्य हैं और उच्च पदाधिकारियों में से एक हैं। और वो मोतिहारी के प्रसिद्ध क्रिस्पी फूड प्लाजा रेस्टोरेंट के वो ऑनर हैं। वो उन्होंने ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया, मैं सैल्यूट करता हूँ। और उनके साथ ऐसा हुआ, उनके हाथ को फोड़ दिया गया, पैर को फोड़ दिया गया।
बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई। देश के जितने भी युवा हैं, छात्र हैं, किसान हैं, कोई भी हो जो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हैं आज प्रोटेस्ट में, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको समर्थन करता हूँ। अगर उनके साथ गलत हो रहा है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं, पैर तोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के घोले छोड़े जा रहे हैं, तो मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है। और ऊपर से मेरे खास जो हमारे अपने हैं उनको फोड़ा गया, उनका खून बहाया गया, तो और आदमी को गुस्सा आता है और तकलीफ होती है। देश के जनता जागिए। हमारे सोनम वांगचुक सर का जो मकसद था, उनका लगभग मकसद 70-80% कामयाब है। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया। आज देश में या दिल्ली जंतर मंतर पे, संसद भवन के पास आज जितने लोग इकट्ठे हैं, उतने लोग अगर इकट्ठे रहे कई दिन तक, तो देखिएगा बहुत कुछ हो सकता है। और दूसरी बात, क्या ये जंतर मंतर पे जो विरोध कर रहे हैं या देश के किसी भी कोने में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं, हमारा देश का संविधान जो इजाज़त देता है उसके हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भारत सरकार की जो पुलिस है वो उन पर क्यों लाठी डंडे बरसा रही है, क्यों उनके सर फोड़ रही है, पैर क्यों तोड़ रही है, दौड़ा दौड़ा के क्यों मार रही है। हाँ, ये अलग बात है। बहुत सारे वीडियोज़ मैं देखा हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत सारी चीज़ें देखा हूँ जो गलत है, और लेकिन हमको शक है कि इस विरोध प्रदर्शन में किसी संगठन के आदमी हो या सरकार के संरक्षित में कोई उपद्रवी घुसा हो, ये भी हो सकता है। ये हमारा शक है, बहुत लोगों का शक है, हो सकता है। मान लीजिए कि लाखों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें 10 लोग गए और सरकार के लोगों को गाली दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, या फिर सरकार के संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, पुलिस आर्मी को गाली दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है। हो सकता है कि वो लोग गलत लोग हों, विरोध करने वाले के साथ उनका कोई भी हिस्सेदारी नहीं हो, जानबूझ के करना चाहते हों, इसको बदनाम करने की कोशिश करना चाहते हों, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि विरोध करने में से ही कुछ लोग होंगे जो ये गलत करते होंगे। तो हम विनती करते हैं विरोध करने वालों को, भाई आप लोग प्लीज़ शांतिपूर्वक, आप अपनी तरफ से गलती मत करें, शांतिपूर्वक जो हमारा देश, जो हमारा संविधान इजाज़त देता है, उसके एतबार से, उसके हिसाब से आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो कीजिए, लेकिन अपनी तरफ से गलती मत कीजिए। अगर सही में आप ओरिजिनल प्रोटेस्टर हैं और आपकी तरफ से गलती की जा रही है तो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत हो रहा है ये। बहुत सारी चीज़ मैं देखा हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गलत बोल रहे हैं लोग, बीजेपी के बारे में गलत बोल रहे हैं, यहाँ तक कि देश की आर्मी और पुलिस के बारे में गलत बोल रहे हैं, देश के संपत्ति को क्षति पहुँचाया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, गलत है, ये विरोध का सही तरीका नहीं है। इससे आपका विरोध प्रदर्शन खराब हो जाएगा। चाहे आप विरोध ओरिजिनल प्रोटेस्टर हो, चाहे डुप्लीकेट हो, जो भी हो, ये सही नहीं है किसी के लिए भी। किसी संगठन के द्वारा ये विरोध को ख़राब किया जा रहा हो, वो भी गलत है। अगर विरोध करने वाले जो ओरिजिनल प्रोटेस्टर है उनके तरफ से अगर ये हो रहा है तो वो भी गलत है, नहीं कीजिए, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये देश के लिए चिंता का विषय है। आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तो ऑलरेडी नाम खराब हो चुका है देश का। हम लोग देश के बाहर रहते हैं, यहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, वो लोग कर रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में तुम्हारे, तो मैं उसको बताऊं कि ऐसा ऐसा है, क्या करूं, बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया हूं, शर्म आती है। हालांकि वो लोग भी सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं, दूसरे भाषाओं में, इंग्लिश में, वो लोग समझ जाते होंगे, लेकिन मैं बताया हूँ कि ऐसा ऐसा है, सरकार के विरोध में सब लोग खड़े हैं, पेपर लीक होता है, किसान के मसले हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, सारा मुद्दा इकट्ठा होकर के लोगों का दिमाग एकदम भ्रष्ट हो गया है और लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान के दायरे में रह करके शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कोई भी कर सकता है, सरकार से सवाल कोई भी उठा सकता है, तो वही कर रहे हैं। लेकिन क्या करूं, वो लोग पूछ रहे हैं तो जवाब देना पड़ रहा है, शर्म आ रही है बताने में। हर जगह मतलब नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। आप लोग झुक क्यों नहीं रहे हैं? मोदी सरकार झुक क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं देश के जनता को मांगों पूरी की जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है जब देश की जनता पर, आम जनता पर, छात्रों पर, किसानों पर या किसी पर भी
इस तरह से विरोध प्रदर्शन अगर हो रहा हो शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में रह करके, उन पर लाठियाँ डंडे बरसाई जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, ये बहुत गलत और बहुत तकलीफ का बात है। और ये भी निंदनीय है, ये भी गलत है कि विरोध प्रदर्शन करने वाले की तरफ से सरकार के संपत्ति को क्षति पहुंचाना या सरकार को गाली देना, उनके पार्टी को गाली देना, देश के आर्मी को गाली देना, देश के पुलिस को गाली देना, ये बिल्कुल गलत है, ये जायज़ नहीं है, सही नहीं है। आप लोग सही कीजिए। अगर विरोध प्रदर्शन आप लोग और मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोग शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से कीजिए। अगर विरोध को कमज़ोर करना चाहते हैं तो फिर गलत कीजिए, ठीक नहीं है। वैसे लोगों का मैं समर्थन नहीं करता हूं जो विरोध कर रहे हैं और विरोध करने में संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक जो समर्थन कर रहे हैं और उन्हीं का मैं समर्थन कर रहा हूं। वैसे लोगों का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं जो लोग देश के आर्मी और पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। बेशक आपके साथ ज्यादती हो रही है, बेशक आपके साथ गलत हो रहा है, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो सरकार का ऑर्डर है, वो लोग क्या करेंगे? सरकार जैसा ऑर्डर देगी वैसा वो लोग करेंगे। उनको आप लोग क्यों गाली दे रहे हैं? उनको मत गाली दीजिए, सरकार को भी मत गाली दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप अपना विरोध दर्ज कीजिए, मजबूत तरीके से दर्ज कीजिए, और जाहिर सी बात है मजबूत हो चुका है। पूरे देश के कोने कोने में, हर राज्य में, हर जिले में, हर प्रखंड और मंडल लेवल पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है कल परसों से ही। तो ऑलरेडी आप लोग मजबूत हो चुके हैं। थोड़ा और सब्र कीजिए, थोड़ा और हिम्मत रखिए, बर्दाश्त कीजिए। जब मैदान में आ गए हैं तो थोड़ा सा तकलीफ बर्दाश्त और करना पड़ेगा, और सरकार को झुकाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी तरफ से गलती मत कीजिए, ये सही नहीं है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत तकलीफ होती है। आप लोगों के साथ गलत होता तो तकलीफ होती है, लेकिन आप लोग गलत करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। समर्थन हम लोग नहीं कर सकते हैं आप लोग की गलत नीतियों पर, गलत कामों पर। संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक आप लोग विरोध कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, देश के किसी भी पार्टी को, चाहे कोई भी हो या कोई भी शख्स हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो या पुलिस हो या आर्मी हो, आप लोग गाली देंगे, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। शांतिपूर्वक करें, रिक्वेस्ट है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें पिछली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आप लोग जा करके देख सकते हैं। बहुत अजीब लग रहा है, एकदम माइंड डिस्टर्ब हो गया। दिन रात सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हम लोग तो वहाँ है नहीं, वहाँ अगर रहते हम लोग तो ज़रूर प्रोटेस्ट में शामिल होते, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, ये दिल्ली भी पहुँच जाते। लेकिन क्या करें, देश के बाहर हैं, देश के बाहर से जो हमसे बन पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मैं प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकता हूँ, लेकिन प्रोटेस्ट में अगर शामिल नहीं हो सकता हूँ तो वीडियो तो बना सकता हूँ, फ़ोटोज़ तो शेयर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ टेक्स्ट। तो मैं वीडियोज़ बना के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ, और विरोध करने वाले के साथ खड़ा हूँ। जो संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ। जो लोग सरकार को गलत गाली दे रहे हैं या आर्मी को, पुलिस को गाली दे रहे हैं, उनके साथ मैं नहीं हूँ, ये सही नहीं है। ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक ही होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये विरोध बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ये बहाना बन जाएगा उन लोगों को। आप लोग प्लीज़ शांति बनाएं और शांतिपूर्वक करें। आपके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, बर्दाश्त कीजिए, सब्र कीजिए। 2 से 4 दिन अगर ये मामला चला ना, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक। आवेश में आकर के अनाप शनाप बोलने से नहीं होगा, सब्र करने से होगा, हिम्मत रखने से होगा। तो मैं सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स, सपोर्टर्स और साथियों और दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप विरोध प्रदर्शन करने वाले के साथ खड़े नहीं हैं तो खड़े होइए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो सोशल मीडियाज़ पर वीडियो के जरिए सबको बताइए, बोलिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो फ़ोटोज शेयर कीजिए विरोध प्रदर्शन करने वाले के सहमति के समर्थन में, या फिर टेक्स्ट लिखिए। वो भी नहीं कर सकते हैं कि किसी के वीडियोज़, फोटोज़ और टेक्स्ट पर लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और वो भी नहीं कर सकते तो भाड़ में जाइए, आपसे उम्मीद नहीं है। आप लोग कोने में रहिए, अपने पड़े रहिए। क्यों डर रहे हैं? हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे पास संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। उनको लेकर के, उस संविधान को लेकर के और संवैधानिक तरीके से हम क्यों नहीं विरोध कर सकते हैं? ये गुनाह नहीं है। क्या ये अंग्रेजी सरकार है
कि विरोध करेंगे तो गलत करेगी? संविधान हमको इजाज़त देता है सरकार से सवाल करने का। संविधान हमको इजाज़त देता है अपने हर एक बात को रखने का। वो रख रहे हैं और संविधान के दायरे में ही रख रहे हैं। और देश की जितनी भी जनता है संविधान के दायरे में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कुछ लोग हैं उसमें जो हो सकता है कि गलत संगठन के लोग शामिल हों, या हो सकता है कि कुछ लोगों से गलती हो रही हो, तो 2-4 लोगों के या 10 लोगों की गलती की वजह से क्या पूरे प्रोटेस्ट करने वालों को गलत ठहरा देंगे? नहीं। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के मिजाज के लोग होते हैं। कुछ लोग जज्बाती होंगे, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म की वजह से वो लोग परेशान हो गए होंगे, जिसकी वजह से वो गलती कर बैठते होंगे। लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से देश के हर एक कोने में किए हुए प्रोटेस्ट, या खासकर दिल्ली में किए हुए प्रोटेस्ट और पटना में किए हुए प्रोटेस्ट करने वालों को आप लोग गलत कहेंगे तो ये सही नहीं है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी हो, पूरे प्रोटेस्ट करने वालों को आप गलत नहीं कह सकते हैं। कुछ लोगों को कह सकते, उनको चिन्हित कीजिए। जो लोग गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उपद्रवी टाइप का काम कर रहे हैं, सरकार को क्षति पहुंचा रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, देश के आर्मी या पुलिस को गाली दे रहे हैं, उनको चिन्हित कीजिए, पकड़िए और जेल में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि हाँ चलो 5-10 आदमी गलत कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो पूरे प्रोटेस्ट करने वालों को हम गलत कहेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये सही नहीं है। चंद लोगों की गलती की वजह से पूरे प्रोटेस्ट करने वालों को आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। हाँ, उनको चिन्हित कीजिए और उनको पकड़िए। और उन लोगों को से मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक आप लोग विरोध दर्ज कीजिए। बहुत तकलीफ होती है जब जुल्म किया जाता है आम जनता पर, और आम जनता के द्वारा अगर किसी से अगर गलती होता है तो उससे भी तकलीफ होती है। अच्छा बात नहीं है। देश की आर्मी या पुलिस क्या करे? उसको जो उन लोगों को जैसा निर्देश है वैसा वो लोग कर रहे हैं, उन लोगों की गलती नहीं है। क्या कर सकते हैं वो लोग? सारा खेल गवर्नमेंट का है। ऐसा लग रहा है कि ये अंग्रेजी सरकार है। अंग्रेजी सरकार भी इतना क्रूर नहीं थी जितना क्रूर ये बीजेपी सरकार है। कौन कहता है कि आप गद्दी छोड़ दीजिए? आपसे तो मांग किया गया था, आज गद्दी छोड़ने की मांग हो रही है। काश ये गद्दी छोड़ने की मांग के पहले आप वो इस्तीफे की मांग को मंजूर कर लेते, अपने अंदर के कमी को दूर कर लेते, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर देते, तो ये नौबत नहीं आता। आज देश की आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती, आज देश का नाम ग्लोबल वर्ल्ड में नाम खराब नहीं होता। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है पूरे जनता से कि आप लोग शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कीजिए, और सरकार से भी हमको अनुरोध है कि आप जल्दी से जनता की मांग को पूरा कीजिए, इस माहौल को हल्का कीजिए, ठंडा कीजिए, मांग को पूरा कीजिए, ताकि देश का माहौल अच्छा हो। जो ग्लोबल इंडिया में नाम खराब हुआ है वो खराब होने से बच जाए, और जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए। बहुत तकलीफ होता है। दोस्तों, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए, और ऐसे ही वीडियो जो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।